म्यूटेंट्स अब मर नहीं सकते थे। इसी बात से जलन खाकर ड्रूइग ने म्यूटेंट्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने सोचा कि वो म्यूटेंट्स को आसानी से हरा देगा, पर ड्यूक के फैसले से हर कोई सहमत नहीं था। इकारिस, सर्सी, फेस्टोस, एजक ये सब ड्रूइग के फैसले के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने आयरन मैन से मदद मांगी और मिलकर एक सेलेस्टियल बनाया। उनका इरादा नेक था। शायद वो सेलेस्टियल को जिंदा करके अपने ऊपर लागू 3 प्रिंसिपल्स को हटाना चाहते थे, ताकि इस वजह से उन्हें डेविएंट्स को यूं मारना ना पड़े। आयरन मैन की कॉस्मिक पावर और इंटेलिजेंस की वजह से सेलेस्टियल जिंदा भी हो गया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं था, क्योंकि प्रोजेनेटर द पावरफुल सेलेस्टियल ने उठते ही अर्थ को जज कर दिया, जिसमें ह्यूमंस और अर्थ उसकी नज़रों के सामने फेल कर गए। इसलिए ह्यूमंस, म्यूटेंट्स और इटर्नल्स मिलकर इस सेलेस्टियल का मुकाबला करने लगे। तो क्या ये लोग प्रोजेनेटर को रोक पाएंगे? ये हम आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो जजमेंट डे सीरीज का फाइनल पार्ट है। तो अगर आप में से कोई व्यूअर मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि इस सीरीज को बेहतर तरह से समझने के लिए आप इसके एपिसोड 1 से शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे। दुनिया तबाह हो रही थी। लोग हर तरफ अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। उनका भागना वेस्ट था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये दुनिया प्रोजेनेटर के द्वारा डिस्ट्रॉय की जा रही थी। जेडा ये सब बैठकर देख रही थी। शायद वो इस कड़वी हकीकत को समझ गई थी कि भागने का अब कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कोई सेफ जगह बची ही नहीं है। तभी पीछे से एक पोर्टल के जरिए कैप्टन आते हैं। उन्होंने जेडा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जेडा, अब वक्त आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। तो जेडा ने कहा, क्या आप मेरे लिए आए हो कैप्टन? तो कैप्टन ने कहा, नहीं, हम यहाँ सबके लिए आए हैं। तब हम देखते हैं पूरे सिटी में कई टेलीपोर्टेशन गेट्स खुल रहे हैं, जिसके अंदर लोग जा रहे हैं। कैप्टन ने कहा, इटर्नल्स ने अपने ट्रांसपोर्ट स्लॉट्स को सबके लिए खोल दिया है, तो हम वहाँ शरण ले सकते हैं। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जब तक कि हम में से कोई भी जिंदा है, तब तक ये ओवर नहीं होगा। वहीं प्रोजेनेटर भी कैप्टन को सुन रहा था। उसने कहा, ये झंडे वाला आदमी सही कह रहा है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैंने अभी इस आदमी को मारा था और ये फिर से जिंदा होकर अपने काम में लग गया, लेकिन ये तब भी अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। मुझे ये इंसान काफ़ी अजीब तरह की स्पीशीज़ नज़र आती हैं। मैंने देखा है कि जब कुछ के सामने टेलीपोर्टेशन नॉट का गेट खुला तो कुछ ने वहाँ जाकर खुद को बचाना प्रेफर किया, तो कुछ ने उस मौके को छोड़ दिया, जैसे वो मौत का ही वेट कर रहे थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी ही हैरानी महसूस हुई और ऐसा लगा कि मैं इंसानों के बारे में काफ़ी कम जानता हूँ। वहीं अब ह्यूमंस इटर्नल के सेफ्टी राफ्ट में आ चुके थे, जहाँ वो खुद को सेफ फील कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो इटर्नल्स की जय जयकार भी करने लगे। नाइट क्रॉलर ने हीरोज से कहा, तुम तो आज सेलिब्रिटी बन गए। जिस पर हीरोज ने कहा, ये हमारे लिए बनाई गई सेफ्टी राफ्ट्स हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कि तभी कैप्टन बीच में कहते हैं, इन्हें इंसान भले ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर इसे जिसने बनाया है वो तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है। अगर हमने ऐसा किया है तो उसने भी ऐसा कुछ होते देखा होगा, और वो कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर करेगा। जिस पर प्रोजेनेटर कहता है, ये झंडे वाला आदमी फिर से सही कह रहा है। ह्यूमंस खुद को बचाने की कितनी ही टैक्टिक क्यों ना यूज कर लें, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। आखिर मुझे बनाया भी तो टोनी स्टार्क ने है, जिसका काम ही है अपने सामने आई चुनौतियों को खत्म करना। वो एक इंजीनियर है जो कि इफिशिएंसी पर बिलीव करता है। अगर मुझे इन्हें हराना ही है तो पहले इनकी किलेबंदी खत्म करनी होगी। इतना कहते ही प्रोजेनेटर अपने हाथ से पावर को रिलीज करने लगता है, जिससे धरती में दरार पड़ना शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते वो दरार एक खाई में बदल जाती है। इधर अर्थ पर बड़ी सी दरार को स्पेस से भी देखा जा सकता था, और इसे अवेंजर्स ने भी नोटिस किया। हीरोज ये देखकर शॉक रह जाता है। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। अगर सेलेस्टियल रियलिटी लूम तक पहुंच गया तो वो मशीन को मैन्युअली रिसेट कर सकता है, और जिसके बाद ये अर्थ सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन हीरोज को जो कि प्रोजेनेटर के अंदर हैं। मक्कारी ने कहा, एजक, क्या तुमने नोटिस किया, जब से हम इस चैम्बर के अंदर आए हैं हमारे फायरवॉल अपने आप ही डीएक्टिवेट हो गए हैं। मतलब अब हम आज़ाद हैं। हमें अब म्यूटेंट्स के साइकिक पावर की भी नीड नहीं है। जिस पर सर्सी ने कहा, हम जिंदगी भर इसी आज़ादी की इच्छा करते रहे और जब हमें वो मिली तो आज हम मरने वाले हैं।
तभी आयरन मैन कहता है, गाइस लगता हम पहुंच गए, इसके पीछे वो कोर है, तो क्या आप सब अंदर जाने को रेडी हो? और जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उस रूम के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर सब कुछ कर रहा था, जैसे ये उस सेलेस्टियल के सोल या कहें कि कॉन्शियसनेस हो। टोनी कहता है, गाइस ये कहते हुए मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, लेकिन हम में से किसी को गेट बंद करना होगा ताकि कहीं एंटीबॉडीज यहाँ पर आकर हमला ना कर दें। पर एक मिनट गाइस, क्या ये हमें देख नहीं सकता है? तो एज़ेक कहती है, भले ही ये हमें नहीं देख सकता, पर हम ये जरूर देख सकते हैं कि ये क्या देख रहा है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट को मैन्युअली ही करना चाहता है और ये उसे ही ढूंढ रहा है। जिस पर जीन अपनी पावर का यूज़ करके क्लॉ बनाते हुए कहती है, अगर ये हमें नहीं देख सकता तो इसका मतलब ये डिस्ट्रैक्टेड है और यही सही मौका है इसे मारने का। आई होप इसके बाद हम मारे जाएं, लेकिन द 5 हमें वापस से जिंदा कर लेंगे। और इतना कहते ही जीन उस सेलेस्टियल के सोल पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी एज़ेक जीन को ऐसा करने से रोक देती है। एज़ेक ने ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं पता था, पर वहीं सेलेस्टियल अर्थ को चीर कर रख दिया था। उसने अर्थ के अंदर के बेस में इटर्नल के शहर को ढूंढ लिया। ये देखकर ईरोस डर गया। उसने कहा, जल्दी से यूरेनोस की आर्मरी को ओपन कर दो सबके लिए, जिसको जो भी मिले वो उसे लेकर इसे रोके ताकि ये मशीन के कोर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर ये वहां तक पहुंच गया तो इस सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसके बाद जिस किसी को भी यूरेनोस की आर्मरी से जो भी वेपन मिला वो उसका यूज सेलेस्टियल पर अटैक करने में लग देता है। प्रोजेनेटर कहता है, तो अब यूरेनोस की आर्मरी से मुझे रोका जाएगा? ये बेवकूफ नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करना है। ये सब चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे। हाँ, ये सब मुझे धीमा जरूर कर सकते हैं, पर मुझे रोकना इनके बस के बात नहीं है। तभी वहां पर कैप्टन आ जाते हैं। प्रोजेनेटर मन में सोचता है, ये झंडे वाला आदमी फिर से यहाँ आ गया, पर ये मुझे रोक नहीं पाएगा। जिस पर कैप्टन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, इसलिए बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा था। तभी साइन नाम का हेक्स, जो कि एक्सोडस से मर्ज हो चुका था, वो आकर सेलेस्टियल पर हमला कर देता है। ये हेक्स, जो कि सेलेस्टियल जैसे जायंट्स को रोकने के लिए बनाए गए थे, वो अब म्यूटेंट से भी मर्ज होकर काफी पावरफुल हो चुका था। इधर जीन एज़ेक से उसके रास्ते से हटने को कहती है, क्योंकि जीन सेलेस्टियल के सोल को मारना चाहती है। जिस पर एज़ेक कहती है, ये सब करना मीनिंगलेस होगा, हम इसे चाहकर भी नहीं मार सकते हैं। तुम म्यूटेंट्स तो मरकर वापस आ जाओगे, लेकिन अगर आज ये मर गया तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब ह्यूमंस को वापस से जिंदा करना मुश्किल होगा। इस अर्थ पर बस म्यूटेंट्स बचेंगे। जिस पर टोनी कहता है, ये बात तो उसने पहले सोची ही नहीं। तो जीन कहती है, हम सबको नहीं बचा सकते। जिस पर टोनी कहता है, लेकिन हम बिलियंस लोगों को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इस प्लान के अलावा कुछ और सोचना होगा। ये एकदम बकवास प्लान है। अगर आज हम सेलेस्टियल को मार देते तो उसके साथ ही साथ इतने सारे लोग मारे जाते। जिस पर जीन आगे बढ़ते हुए कहती है, लेकिन हम सबको नहीं बचा सकते। मे बी ये मेरा टेस्ट हो, लेकिन अब मुझे इस टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिन्हें बचा सकते हैं उन्हें बचा कर रहेंगे। इतना कहते हुए जीन उस सेलेस्टियल को मारने के लिए चल देती है। जिस पर सेलेस्टियल जीन को रोकते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये एक टेस्ट था जिसमें तुम फिर से फेल हुई। मैं कब से खुद से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मैं सही हूँ, और तुमने ये प्रूव कर दिया कि मैं सही हूँ। तुम्हारे पास हमेशा से चॉइस थी, तुम जो चाहो वो कर सकते थे। वहीं इटर्नल के पास तो ये चॉइस भी नहीं थी, पर मैंने उनकी फायरवॉल हटा दी ताकि वो फ्री होकर जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं रोका, और इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम लोग भले ही बदलने का नाटक करो, लेकिन तुम लोग कभी नहीं बदलने वाले। जिस पर सरसी कहती है, बस अब बहुत हुआ। मशीन, क्या तुम मुझे लाइव कर सकती हो? मशीन कहती है, हाँ। तब सरसी लाइव आकर सबसे कहती है, ह्यूमंस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है जिसे हम इटर्नल्स कब से अपने मन में दफनाए हुए घूम रहे हैं। हमने ऐसा करना खुद से नहीं चुना था, लेकिन हम इटर्नल्स को इसीलिए चुना गया था। हमारी इमॉर्टैलिटी,
हमारे लिए एक वरदान भी है, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं। अगर हम में से कोई भी इटर्नल मारा जाता है तो तुम ह्यूमंस में से किसी एक की लाइफ का सेक्रीफाइस होकर हमें वापस कर दिया जाता है। तुम लोग हमारे लिए किसी फ्यूल की तरह हो। मैंने ना जाने कितनी बार लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाया। मैं सच में ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर ये हमसे ही होता था। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब ह्यूमंस हम इटर्नल्स को जज करो। जिस पर सभी ह्यूमंस ये सच जानकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं इटर्नल्स को तो मर जाना चाहिए। कैप्टन इरोस से कहता है कि क्या ये सच है, जिस पर इरोस कहता है वैसे सरसी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ वो इस बात सच कह रही है। सरसी सेलेस्टियल से कहती है देखा गॉड, मैंने कहा था कि हम बदल सकते हैं, जरूरत है तो हमें एक मौका देने की। जिस पर प्रोजेनेटर कहता है यह समझना मेरे लिए मुश्किल है, पर आज से पहले इटर्नल मर नहीं सकते थे, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद सेलेस्टियल सरसी को मार डालता है, यानी कि सरसी अब मर चुकी थी, वो कभी भी वापस नहीं आने वाली थी। टोनी गुस्साते हुए बोलता है तुमने उसे मार दिया, जबकि उसने अभी अभी साबित किया कि इटर्नल्स भी बदल सकते हैं और हम भी बदल सकते हैं। जिस पर सेलेस्टियल कहता है लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। तब एजक कहती है लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। पर मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम हमको मारना डिजर्व करते हो? तुमने कहा कि ये सब एक टेस्ट था, पर ये तुम्हारे लिए भी तो एक टेस्ट था। मैंने एक बेहतर गॉड मांगा था और तुमने हमें ये दिया, तुम फेल हो गए हो। तो सिनेस्टर कहता है ओह कम ऑन, तुम लोग ये बकवास बंद करके सीधा इसको मार क्यों नहीं देते? तब जीन ग्रे आगे बढ़ते हुए कहती है नहीं, हम अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लिसन, मैं जानती हूँ कि मैंने अभी अभी एक प्लेनेट को ख़त्म कर दिया है और मैं चाह के भी उसे वापस नहीं ला सकती थी। मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी और इसलिए तुमने मुझे फेल किया, और अब तुम खुद ही वही काम कर रहे हो, एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके। पर मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम ऐसा करके जी पाओगे? क्या तुम इस बर्डन को उठा पाओगे? जिस पर प्रोजेनेटर कहता है ये मैटर नहीं करता, अगर मैं अभी रुक गया तो भी लाखों लोगों की जान जा चुकी होगी। तब टोनी कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे किस वजह से पास कर दिया, पर शायद तुमने मेरे अंदर सब कुछ ठीक करने की काबिलियत या कहें जज्बा देखा होगा कि हम बदलते हैं, हम कोशिश करते हैं। जिस पर सेलेस्टियल कहता है लेकिन अगर मैं रुक गया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। टोनी ने कहा यही तो डील है, मैं हर रोज कुछ ना कुछ गलत करता हूँ, लेकिन उनके समझते ही मैं उन्हें ठीक भी करता हूँ। ये दुनिया ऐसी ही है, हीरोज ऐसा ही करते हैं, उन्हें कुर्बानी देनी होती है। तब प्रोजेनेटर कहता है तो क्या मैं एक गॉड नहीं हूँ? गॉड ओमनीसिएंट होता है, मुझे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानना चाहिए था। क्या मेरे फैसले लेने में मैंने जल्दी कर दी? नहीं, एक गॉड कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर मेरे अंदर ये कश्मकश बनी रही कि मैंने कहीं जल्दी तो नहीं की। मैं एक गॉड हूँ और मेरे पास अनंत शक्तियाँ हैं। मैंने गलती की है, मैंने अपने जजमेंट करने में गलती की, इसलिए मैं अब उसे सुधारूंगा। मैं सब कुछ ठीक वैसा कर दूंगा जैसे वो मेरे जजमेंट से पहले हुआ करता था। मुझे नहीं पता कि मेरे इस चेंज का मुझ पर क्या असर होगा, लेकिन एज़ेक माई मेकर, तुमने मुझे बनाया है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या मैं सही गॉड था? जिस पर एज़ेक रोते हुए भारी मन से उसे थम्स डाउन दिखाती है। ये देखकर प्रोजेनेटर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, उसके मन में भी फीलिंग्स आ चुकी थी। उसने कहा यस एज़ेक, तुम सही कह रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेहतर गॉड बनना। इतना कहते ही वहाँ जोर की रोशनी होती है। फिर कुछ देर बाद टोनी कहता है क्या ये सच है? तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसने कर दिया, गॉड ने सब कुछ ठीक कर दिया। गाइस, हमने कर दिखाया। तो मकारी कहती है लेकिन सरसी और एज़ेक कहाँ पर हैं? तभी कोई कहता है उसने सिर्फ अपनी जजमेंट को बदला, ह्यूमंस की नहीं। तब हम देखते हैं एज़ेक को, जो कि एक गॉडेस बन चुकी है। प्रोजेनेटर ने अपनी पावर्स एज़ेक को दे दी थी। एज़ेक कहती है
जब ह्यूमंस ने सर्सी को फेल किया और उसकी डेथ की विश की, तब गॉड ने उसे पूरा किया, लेकिन गॉड ने सिर्फ अपनी जजमेंट बदली, ह्यूमंस की नहीं। सर्सी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, उसने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। ज़ूरस ने इटर्नल्स की तरफ से हुई गलती की वजह से ड्रूइग को 1 घंटे के लिए म्यूटेंट्स को सौंपने का फैसला किया, क्योंकि ड्रूइग की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। लेकिन स्टॉर्म ने पूछा 1 घंटे के बाद ड्रूइग का क्या होगा, जिस पर हीरोज कहता है उसके लिए हमने ऐसी सजा सोची है जो कि उसके लिए जहन्नुम से भी कम नहीं होगी। हम उसे यूरेनस के चैम्बर में लॉक कर देंगे। यूरेनस ड्रूइग से कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, तो तुम तो यहाँ हजारों सालों के लिए कैद हो, सोचो तुम्हारा अब क्या होगा। वहीं अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इटर्नल के हॉल में एजक किसी मिशन की तरफ रवाना होते हुए सोच रही है, ये अर्थ इस बार तो बच गई, लेकिन इंसानों को चीजें समझनी होंगी, उन्हें अपने स्वार्थ से बढ़कर इस प्लेनेट के लिए करना होगा। आज जिस तरह से जानवर विलुप्त हो रहे हैं, जिस तरह से जंगल समाप्त हो रहे हैं, इंसानों की जिस हरकत की वजह से युद्ध हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, तो आज नहीं तो कल, इस पीढ़ी को नहीं तो अगली पीढ़ी को एक दिन ये सामना करना ही होगा जजमेंट डे का, और जजमेंट हमेशा चलता रहेगा। तो गाइज, ये कहानी थी जजमेंट डे की। हाँ, मैं मानता हूँ इसका एंड आपको कुछ खास नहीं लगा होगा, लेकिन इस स्टोरी में एक इंटेंशन, एक लर्निंग छिपी हुई है कि हर कोई बदल सकता है, हर कोई बेहतर बन सकता है। जरूरत है तो बस समय से पहले बदलाव लाने की। जैसे एग्जाम डेट आने के बाद हम यही सोचते हैं कि काश कुछ टाइम या कुछ हफ्ते और मिल गए होते तो हम प्रिपरेशन और अच्छी कर लेते, जबकि हम जानते हैं कि एक ना एक दिन एग्ज़ाम होना ही है। लेकिन जब हम पर प्रेशर आता है, हम तभी सोचते हैं कि काश एक और मौका मिल जाता। ठीक उसी तरह हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि कॉमिक्स में भले ही सब कुछ रिवर्स करने की छूट हो, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। हम इंसानों ने इस प्लेनेट पर कितना कचरा, कितनी आबादी बढ़ा रखी है। हम इंसान किसी भी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ सिर्फ कचरा कर कर आ जाते हैं, जबकि जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें इस अर्थ को बर्बाद कर देंगी। इसका असर हम अभी से देख सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, नदियाँ गंदी होकर नाला बन रही हैं, चैन से सांस लेने को वातावरण भी नहीं रहा। शायद इन चेंजेस को हम भयानक रूप में ना देख पाएं, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी हम लोग को यही कहेगी कि उनके पूर्वज कितने बेकार थे जो ये सब कचरा उनके लिए छोड़ कर गए। तो आप सब सबसे ज्यादा कर्जदार इस अर्थ के हैं। इसे बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट या किसी को भी ब्लेम करने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझें कि आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से व्यूवर्स इस वीडियो को अब तक स्किप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कोई देव मानुष मुझे अभी तक यहाँ पर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप सब नेचर के लिए अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं बेहतर, तो वो आप करें, क्योंकि एवरी डे इज जजमेंट डे।